Hi everyone, I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video, I am sharing the biggest hiring from Deloitte and Salesforce. Now this is for batch 24 and previous batches, that are the experienced batch students, right? Also for batch 25, there is important update, so don't miss the video. I will also share that update. So अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐड हो गए हैं जहाँ पे डेली अपॉर्चुनिटीज आ रही है एंड दे आर अप्लाइंग डेली. सो आप मिस मत कर देना. दैट्स व्हाई आपको क्या लिखना होगा कमेंट सेक्शन में बैच, एंड साथ में आप जिस भी बैच के पास आउट स्टूडेंट हो, लेट्स से 25 तो 25, राइट. नाउ लेट्स शेयर द अपॉर्चुनिटी. आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. द फर्स्ट इज फ्रॉम द डिलॉइट. अब ये है बीटेक फ्रेशर्स के लिए, राइट. मतलब जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो मतलब 24 बैच के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये हायरिंग है एंड द लोकेशन इज हैदराबाद, तेलंगाना. नाउ आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो अबाउट द कंपनी डिलॉइट. वी ऑल नो कि काफी अच्छी फर्म है. एंड हेयर इज द जॉब पर्पस. ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी. दैट इज मैनुअल टेस्टिंग, राइट, एंड डे टू डे सपोर्ट इन मेंटेनिंग करंट एप्लीकेशन एंड रिसर्च वर्क. आपकी एजुकेशन में यहाँ पे गिवन है कि आपकी अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, आप मीन्स आपने बीटेक करी होगी, बट आप पोस्ट ग्रेजुएटेड ना हो. तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, दैट इज बीटेक आईटी एंड सीएससी स्टूडेंट्स मेनली. एंड अगर आपके पास ये वाली नॉलेज है तो ये सबसे बेस्ट है कि अगर आपको एसक्यूएल आती है, सी शार्प आती है, जावास्क्रिप्ट आती है. अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एसक्यूएल इन जावास्क्रिप्ट आती है, सी शार्प अगर नहीं भी आती तो इट्स कंप्लीटली फाइन. आप प्लीज इसमें अप्लाई करिए अगर आपकी दो स्किल सेट्स भी मैच करती है तो, राइट. सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई बटन. देन अगर आपकी ऑलरेडी यहाँ पे आईडी नहीं है तो रजिस्टर करिए एंड देन अप्लाई. Now the next opportunity is also from Deloitte. This is associate analyst, right. Again यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, that is हैदराबाद. You have to read all these things, right. ये पूरी रिक्वायरमेंट्स है जो जो उन्हें चाहिए होगा. एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप एक फ्रेशर है या फिर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. मतलब 24 बैच, 23 बैच और 22 बैच भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. स्किल्स क्या है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर एक जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ईमेल एटिक्वेट एंड शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल, राइट, एंड एबल टू रीड एंड यूज द एक्सेल फीचर्स लाइक sorting, रिमूविंग डुप्लीकेट्स एंड फिल्टर. सो बेसिकली यहाँ पे एनालिस्ट प्रोफाइल है तो आपको डेटा के साथ ही वर्क करना होगा. सो दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन अप्लाई हियर. नाउ द थर्ड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डिलॉइट इज एनालिस्ट लर्निंग ऑपरेशन. अब यहाँ पे ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे जो रोल है आपके पास, दैट इज लर्निंग ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, लेवल एनालिस्ट, राइट. एंड हेयर यू कैन सी कि आपको क्या क्या करना होगा. योर टास्क इज टू मैनेज द सिस्टम, डेटा एंट्री, स्टेक होल्डर्स, राइट. इसके अलावा आपने अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन करी है, एमबीए करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी करी है, यू आर एप्लीकेबल टू फिल दिस फॉर्म, राइट. तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ग्रेजुएशन मतलब आपने बीटेक, बीसीए, बीएससी कुछ भी किया हो सकता है. सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी. जो टाइमिंग्स रहेंगी दैट इज 2 to 11 एंड अगेन द लोकेशन इज हैदराबाद. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ फॉर बैच 25 बैच के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड दैट इज कि आप अभी इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई मत करिएगा, स्पेशली डिलॉइट की, बिकॉज डिलॉइट में जो कूलिंग पीरियड होता है दैट इज ऑफ 6 months, राइट. एंड ऑल्सो अगर 24 या 23 बैच के स्टूडेंट आप भी किसी अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर रहे हो तो आप एक ही अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर सकते हैं एट ए टाइम, राइट. 6 month में ओनली 1 अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन अप्लाई. अब 25 बैच के लिए क्या है कि बेसिकली जैसे टीसीएस हर साल एनक्यूटी एग्जाम कंडक्ट करती है, राइट, दैट इज फ्री एनक्यूटी हर एक बैच के लिए. सिमिलरली डिलॉइट में जो एग्जाम होता है दैट इज एनएलए, दैट इज नेशनल लर्निंग असेसमेंट, राइट. अब ये हायर फ्लो एक एप्लीकेशन है जहां पे कंडक्ट किया जाता है. इसका पैटर्न क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. एंड 25 बैच के लिए ये एग्जाम हम कह सकते हैं कि फरवरी या मार्च में हो जाएगा. तो आपके लिए ये एग्जाम बेस्ट है, तो आप इसी के लिए अप्लाई करिएगा, राइट. और भी आने वाली अपॉर्चुनिटीज हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर अभी तक आपने नहीं किया. तो अगर आप एनएलए एग्जाम देना चाहते हो तो इसमें फर्स्ट स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन, देन शॉर्ट लिस्टिंग होगी. शॉर्ट लिस्टिंग हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कैसे आपको अच्छा रेज्यूमे क्रिएट करना है. देन ऑनलाइन असेसमेंट होगा. ऑनलाइन असेसमेंट टोटल 90 मिनट्स का होता है, राइट. अब इस 90 मिनट्स के अंदर आपके पास क्या क्या होगा. सबसे पहले तो इंग्लिश होगा, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट. इंग्लिश में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. देन आपके पास एप्टीट्यूड होगा.
अब एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास तीनों सेक्शंस होंगे, दैट विल बी द क्वांटिटेटिव, लॉजिकल एंड रीजनिंग एंड ऑल्सो वर्बल, राइट। इसके अलावा आपके पास एक टेक्निकल सेक्शन होगा जिसमें टेक्निकल एमसीक्यूज भी होंगे एज वेल एज कोडिंग क्वेश्चंस भी होंगे। तो बेसिकली ये पूरा एग्जाम होगा 90 मिनट्स का। एंड अगर आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आफ्टर इंटरव्यू आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा फ्रॉम द डिलॉइट। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर बैच 25। तो 25 बैच के स्टूडेंट्स के लिए कि आप अभी अपनी टेक्निकल स्किल्स एंड एप्टीट्यूड स्किल्स पर ध्यान दीजिए, राइट, बिकॉज आने वाले ईयर में आपके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ऑल्सो टीसीएस भी हायर करने वाली है, और यू कैन सी कि टीसीएस का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है, बस टीसीएस में एमसीक्यू वाला पार्ट नहीं आएगा, अदरवाइज एप्टीट्यूड एंड कोडिंग क्वेश्चन पार्ट आर कंप्लीटली सेम। तो हम तभी कहते हैं कि अगर आप टीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बाकी सारी कंपनीज के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब प्रिपरेशन के लिए आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो सबसे पहला बैच है वह टीसीएस क्रैश कोर्स, और सेकंड बैच है संकल्प बैच। अब संकल्प बैच के अंदर क्या होगा कि आपको टीसीएस एवरीथिंग, डिलॉयट, विप्रो, हर एक की कंपनी स्पेसिफिक वीडियोस मिल जाएंगी एंड डेटा मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगी। तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज है जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके प्लेसमेंट्स में। नाउ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम द सेल्स कोड। ऑल्सो दिस अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो फॉर फ्रेशर्स, राइट, एज यू कैन सी हियर दैट दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग, राइट। अब यहाँ पे फ्रेशर्स यानी कि जिनको 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे जा सकते हैं। एंड द लोकेशन विल बी गुड़गांव, तो काफी अच्छी लोकेशन है, यू कैन गो देयर। नाउ आपके पास बीटेक आईटी या सीएस में आपने करी हो तो दैट इज अ गुड थिंग। इंडस्ट्री टाइप के कि यहाँ पे सैस प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्लाउड के ऊपर आप वर्क कर रहे होंगे, राइट। एंड यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं क्या आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड यहाँ पे जो आपकी पोजीशन है वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। और एक फ्रेशर की नीड है, दैट इज अ गुड थिंग कि कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा यहाँ पे ऑलरेडी। नाउ यू कैन रीड कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, एसडीएलसी, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग, ट्रबल शूटिंग, राइट। तो ये सब मेन जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को करना होता है, दैट इज द व्हाट यू हैव टू डू। अब आपके पास एक प्रोफाइल में एक कैंडिडेट के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, दैट विल बी डिजायर्ड। अगर आपको जावा एंड जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, सो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ऑल्सो इफ यू हैव नॉलेज ऑफ स्प्रिंग बूट एंड यूआई फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट एंड एंगुलर, ये भी काफी अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। एसक्यूएल, गिटहब, ऑल दीज थिंग्स। सो अगर आपकी स्किल्स अलाइन करती है तो आप इसमें मस्ट अप्लाई करिएगा, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। So I hope you like all the opportunities. If you like, please like, share and also comment. And don't forget to write your batch in the comment section.